चलिए बायोलॉजी में चैप्टर 2 का पौधों में लैंगिक प्रजनन जो होता है उससे कुछ रिलेटेड जो पेपर में पूछा गया ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिसको मैं कराने जा रहा हूँ। मैं गोविंद कुमार छपरा से, मैं गोविंद क्लासेज के नाम से अपना कोचिंग चलाता हूँ छपरा में ही, जो योगिनिया कुटी के आसपास में है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। और बायोलॉजी का ये चैप्टर 2 का 12 क्लास का क्रैश कोर्स को देखते हुए ये कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये कई बार पेपर में पूछा गया प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्रैश कोर्स में आ सकते हैं। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये दोबारा कराया जा रहा है। पहला जो क्वेश्चन है, क्लोरेला निम्न में से क्या है? क्लोरेला जो है आपका क्या है? ऑप्शन ए में है शैवाल, बी में है जीवाणु, सी में प्रोटोजोआ और डी में एकल कोशिका प्रोटीन। तो वास्तव में देखा जाए तो क्लोरेला जो होता है आपका शैवाल होता है। क्या होता है? शैवाल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है? जलीय जंगली घास इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए है ट्रापा, बी में है हाइड्रेला, सी में जलकुंभी और डी में बी और सी दोनों। अगर देखा जाए तो जलीय जंगली घास जो है आपका हाइड्रेला और जलकुंभी यानी दोनों है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, यानी कि हम जलकुंभी को भी और हाइड्रेला को भी जलीय जंगली घास कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्त्री दल चक्र यानी पुष्पों का जो स्त्री दल चक्र होता है वो किसका बना होता है? वास्तव में देखा जाए जो पुष्प होता है उसमें स्त्री वाला जो पार्ट्स होता है तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये तीनों मिला करके बनता है स्त्री दल, स्त्री केसर, यानी कि ये तीनों मिलकर के बनता है। तो वही कह रहे हैं स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है। एस्टिग्मा इंग्लिश नाम है ये, हिंदी में इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। दूसरा स्टाइल जिसको हिंदी में आप वर्तिका कहते हैं। जैसे ये तीसरा है ओवरी, ओवरी को हिंदी में आपका अंडाशय कहा जाता है। और डी में है उपरोक्त सभी से। वास्तव में देखा जाए तो स्त्री केसर जो है यानी स्त्री दल चक्र कहिए पुष्पों का, इन तीनों के मिलने से ही बनता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसे वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये तीनों मिलकर के ही बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, उपरोक्त सभी से। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ईस्ट यानी एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प कह रहे हैं, अलैंगिक प्रजनन करता है ईस्ट, जिसमें आपका क्या बोलते हैं उसको, ईस्ट भी और दूसरा हाइड्रा, ये दोनों जो है मुकुलन के द्वारा ही प्रजनन करते हैं। तो ऑप्शन ए में है ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? मुकुलन के द्वारा। बी में है विखंडीकरण के द्वारा, सी में है परागन द्वारा और डी में इनमें से सभी के द्वारा। वास्तव में देखा जाए तो जो ईस्ट होता है उसमें प्रजनन जो होता है मुकुलन के द्वारा ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, इन सभी के द्वारा। ये नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है? जयांग यानी कि जब जयांग या स्त्री केसर के जब भी पार्ट्स आए तो समझिएगा फूल के
मादा जनन के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, यानी स्त्री केसर जो होता है जयांग के अंदर एक दूसरे से सटा हुआ रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वियुक्त तांडपी। ऑप्शन नंबर ए में है वियुक्त तांडव। वियुक्त मतलब क्या होता है? अलग अलग। तांडपी मतलब उसके अंडप, अंडप यानी कि कह सकते हैं स्त्री केसर, ठीक है। यानी वियुक्त मतलब होता है अलग अलग, और तांडपी मतलब स्त्री केसर, यानी कि इसमें अलग अलग होगा। विक्तांडपी का मतलब एक साथ जुड़ा हुआ रहता है ना, पूछ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। युक्त तांडपी, युक्त तांडपी, युक्त मतलब होता है जैसे नहीं कहते हैं संयुक्त परिवार, युक्त शब्द आया, युक्त मतलब जुड़ा हुआ। तांडपी यानी अंडपों को कह रहा है, युक्त तांडपी यानी जुड़ा हुआ। एकांडपी, एकांडपी मतलब होता है जिसमें एक ही अंडप हो। इसमें तो कह रहे हैं जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो स्त्री केसर यानी कि एक से अधिक है, तो ये तो होगा नहीं। बहुअंडपी जिसमें बहुत सारे अंडप होते हैं, लेकिन ये जुड़े रहने के लिए पूछ रहा है, तो क्या कहलाता है? युक्तांडपी कहलाता है। यानी कि जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो उसे युक्तांडपी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है? जो खाने वाला जो लौंग होता है, लौंग का तेल भी मिलता है ऐसे, तो लौंग जो होता है किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए में है पुष्प, बी में है कली, सी में है फल, डी में है बीज। देखो भाई, वास्तव में देखा जाए तो इसमें दो गो होगा आंसर आपका, पुष्प भी होगा और कली भी होगा। फल तो होता नहीं है, ना ही बीज होता है। लौंग जो होता है वो पुष्प का ही भाग होता है। अब वो कली अवस्था में रहता है तो कली कहा जाए, या पुष्प या कली दोनों हो सकता है इसके आंसर, ठीक है। तो इसका दोनों होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? पुष्प का आसन, उसी को बोलते हैं पुष्पासन, ठीक है। जो डंठल से जुड़ा हुआ रहता है उसी को कहते हैं पुष्पासन, जिसमें हम लोग कहते हैं स्त्री केसर या फिर परागकण जो होते हैं जिससे जुड़े हुए रहते हैं। स्त्री केसर यानी अंडाशय वाला जो पार्ट्स है, और पराग कोश का जो डंठल क्या बोलते हैं तंतु वाला जो पार्ट्स है, वो दोनों के दोनों, अंडाशय हो चाहे तंतु, ये दोनों अगर किससे जुड़े रहते हैं तो पुष्पासन से जुड़े होते हैं। यानी पुष्प का वो आसन होता है। यानी कि अब इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? शरीफा, सेब, नारंगी, लीची। तो वास्तव में देखा जाए तो पुष्पासन से सेब का ही निर्माण होता है और सेब को ही खाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर सी थे बी हो जाएगा, यानी कि सेब को खाया जाता है, यानी उसको पुष्पासन। पराग भित्ति, यानी परागकण के बारे में कर रहा है। पराग भित्ति, भित्ति मतलब होता है आवरण, तो पराग भित्ति होता है, यानी कि वास्तव में देखा जाए तो परागकण का जो आवरण जिससे वो ढका हुआ रहता है परागकण, तो कितने लेयर का बना होता है? एक स्तरीय कह रहा है, द्विस्तरीय कह रहा है, ऑप्शन सी में त्रिस्तरीय और डी में बहुस्तरीय। वास्तव में देखा जाए ना तो परागकण का जो आवरण होता है यानी कि भित्ति जो होता है दो स्तरों से बना हुआ रहता है। तो ये आपका आंसर नंबर बी आपका सही हो जाएगा, द्विस्तरीय होता है। द्विस्तरीय कौन कौन सा होता है? तो एक होता है बाह्य चोल और दूसरा होता है अंतःचोल, ठीक है। बाह्यचोल जो कठिन होता है परागकण का, कठिन मतलब कहते हैं हार्ड होता है, जो किसी भी परिस्थिति में परागकण को बचाए रखने का काम करता है, ठीक है। चाहे अत्यधिक बरसात हो जाए, चाहे अत्यधिक गर्मी पड़ जाए या अत्यधिक ठंडी आ जाए, तो भी उस परागकण को कोई नुकसान ना हो, उसको बचाए रखने में मदद करता है। तो दो लेयरों को बना होता है, एक बाह्यचोल और दूसरा आंतरिक चोल। 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद है? जलोद्भिद यानी कहा सकता है जल वाला पौधा। वास्तव में जल वाला पौधा देखा जाए तो सिंगारा पहला ऑप्शन है, बी में नागफनी, सी में शीशम और डी में एकेशिया। वास्तव में देखा जाए ना तो जलोद्भिद पौधा सिंगारा होता है। सिंगारा यानी कि जिसको हम लोग पानी फल कहते हैं,
जो हरा हरा और लाल लाल टाइप का, उसी टाइप का उन्हें उसका फल होता है, खाने में अच्छा लगता है। तो वही सिंगारा होता है आपका, जिसको हम लोग पानी फल कहते हैं, वो जलोद्भिद पौधा होता है। ठीक है। वेलिसनेरिया के पुष्प होते हैं, माने पुष्प हैं। वेलिसनेरिया के पुष्प कैसे होते हैं या पुष्प हैं, यहाँ पे पूछ रहा है। वेलिसनेरिया का पुष्प है वायु परागित, यानी कि वास्तव में देखा जाए तो वेलिसनेरिया का जो पुष्प होता है आपका वायु परागित होता है कि कीट परागित होता है कि जल परागित होता है कि इनमें से कोई नहीं। वेलिसनेरिया का जो पुष्प होता है उसमें हमेशा जल परागित ही होता है, यानी जलों के द्वारा ही उसमें परागन होता है वेलिसनेरिया। और ये वेलिसनेरिया जो होता है जलीय पौधा होता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल परागित पुष्प होता है। कौन सा? वेलिसनेरिया। आज भर के लिए इतना ही, फिर आगे बढ़ते। ठीक है, नमस्कार।